Hi everyone, welcome to Let's Crack MP Exams presented by Unacademy। So दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Let's Crack MP Exam चैनल पर। मेरा नाम है राजुल श्रीवास्तव और ये सीरीज मैं आपके लिए विशेष लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड और कुछ बेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एमपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 20 रैपिड फायर एमसीक्यूज जो हेल्प करेंगे आपकी एमपीपीएससी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती आ रही हूँ 2019 से और मेरा कोड आरजे लाइव है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ रही हैं। 31 मई रात 12 बजे के पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन प्राइजेस 10% तक बढ़ जाएंगे। प्राइजेस का कंपैरिजन आपके सामने आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो 12 महीने का 11,499 का आता था, अब उसकी प्राइस हो जाएगी 12,649 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन में करीबन 1,000 रुपए तक का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लीजिएगा विद माय कोड RJ Live। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसकी फ्री और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस के लिए ऐप जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि अनअकैडमी दे रहा है आपका साथ आपकी एमपीपीएससी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए। इसलिए यहाँ अवेलेबल है ओपन हाउस सेशंस, ड्यूअल एजुकेटर सेशंस, स्पेशल एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस। और हाँ, सब्सक्रिप्शन यदि लो तो याद रखना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। यहाँ आपको मिलता है टॉप एक्सपर्ट का गाइडेंस, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलती है लाइव मेंटरशिप, रेज अ हैंड फीचर, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस आंसर राइटिंग, इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी है और प्लस फीचर अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है कुछ बेसिक फीचर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस अपन शुरू करते हैं एंड सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल है वो है राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर होगा 1976 में ये स्थापना हुई थी, 1976 में हुई थी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है इसका, और इसका उद्देश्य क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला फास्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि निक नेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित एक उपग्रह नेटवर्क है, इसको लॉन्च कब किया गया था। तो निक नेट को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, निक नेट को लॉन्च करा गया था 1987 में। और हम बात करें तो शेषगिरी और उनके सहयोगियों ने 1987 में निक नेट को लॉन्च किया था और भारत सरकार के द्वारा निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे शुरू करा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत आप याद रखेंगे 18 मई 2006 को हुई। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP जिसको हम कहते हैं। अगला सवाल है, चमगादड़ की भांति दिखने वाला रोबोट किस विज्ञान संस्थान के द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों ये जो रोबोट है इसे जिस विज्ञान संस्थान ने विकसित करा था वो है भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसे विकसित करा था। ये बैंगलोर में स्थित है और इस संस्थान की गणना भारत में जो उत्कृष्टतम संस्थान है उनमें की जाती है। अगला सवाल है, ACIMO का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे सवाल। ACIMO का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ठीक है, और ये 1986 में ये सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, फेमीसेपिन नामक रोबोट किसकी शक्ल से मिलता जुलता है। तो फेमीसेपिन, तो दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है फेमीसेपिन, मतलब ये फेमी का मतलब होता है फीमेल और ये स्त्री यानी महिलाओं की शक्ल से मिलता जुलता एक रोबोट है। अगला सवाल है, दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है। तो बताइए दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट का नाम क्या है।
तो दोस्तों दुनिया के पहले एंड्रॉयड रोबोट का नाम है इब्न सीना रोबोट, याद रखिएगा। अगला सवाल है स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे आप SWAN कहते हैं, इस स्वान की स्थापना कब हुई थी? तो जरा सोचिए, और यदि नहीं मालूम है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्वान की जो स्थापना है ये हुई थी सन 2005 में। हमारी सरकार ने मार्च 2005 में देश भर में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान की स्थापना करने की योजना शुरू की थी। अगला सवाल है भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है, तो भारत किस विकास गेटवे में शामिल नहीं है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? भारत जिस गेटवे में शामिल नहीं है वो है परिवहन। ठीक है, भारत विकास प्रवेश द्वार के अलग अलग उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए काम करता है, लेकिन अभी ये परिवहन विकास गेटवे में शामिल नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वान सहभागिता के किस श्रेणी के तहत कार्य करता है? तो स्वान जिस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है वो है G2C, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक। अगला सवाल है आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो आरोग्य सेतु ऐप का हम सभी ने बहुत इस्तेमाल करा है, बहुत ही फायदेमंद रही है सभी के लिए, पर इसको सबसे पहली बार लॉन्च कब किया गया था? तो दोस्तों आरोग्य सेतु लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2020 में, और कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए ये ऐप बनाई गई थी। अगला सवाल है आरोग्य सेतु ऐप में जानकारी कितनी भाषाओं में दी जाती है? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप में जो जानकारी दी जाती है ये 12 भाषाओं में दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस AI कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट करा है? यानी कपिल देव ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, और उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है हार्मोनाइजर इंडिया। 5 अक्टूबर को पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने बिजली क्षेत्र में केंद्रित प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है हार्मोनाइजर इंडिया, इसमें पैसा इन्वेस्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2019 में चर्चा में रहने वाला AI रोबोट जिसका नाम है सैम, इसका संबंध किस देश से है? तो सैम का संबंध जिस देश से है उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। सैम का जो निर्माण है ये न्यूजीलैंड में, हम बात करें 49 वर्षीय उद्यमी निक गैरिसन ने किया था, और उनका ऐसा मानना था कि फिलहाल राजनीति में कई पूर्वाग्रह हैं। बाकी बातें इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल अगला सवाल देखते हैं, एक्स किरणों का नामकरण किसने किया था? तो एक्स रेज जो होते हैं उनका नामकरण करने वाले थे भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनराड रॉन्टन। इन्होंने 1895 में 50 वर्ष की उम्र में एक्स किरणों का आविष्कार किया था। अगला सवाल है पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? तो एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? एम्पलीफायर की खोज की थी, ये एक त्रिकोणीय वैक्यूम है, और ली डी फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल है प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार जिन्होंने करा था उनका नाम है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो उनका नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा H हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। H हर्ट्ज जो है उन्होंने प्रकाश विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी 3 क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, और ये क्विक रिवीजन आपके लिए। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जिन्होंने करा था उनका नाम है फेल्को। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर 1953 में आया था, और जिसे लेकर आए थे फेल्को। अगला सवाल है कूपर बॉन्ड क्या कहलाती है? तो कूपर बॉन्ड क्या है? तो जिन्हें नहीं पता है कि कूपर बॉन्ड क्या है उनको मैं बता देती हूँ कि अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड क्या कहलाता है? कूपर बॉन्ड कहलाता है। अतिचालकों का मतलब है सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
राष्ट्रीय अति चालकता सुपर कंडक्टर्स था, अति चालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति चालकता विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना, ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये जो स्थापना है 1991 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल और आखिरी सवाल आज के दिन का, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपके यूनिट 9 के सिलेबस में भी सबसे पहला पोर्शन ही इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो ये सवाल का जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1970 के दशक में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड ये क्विक क्वेश्चंस थे। इस तरीके से बीच बीच में आपको क्या करते रहना है, तो बीच बीच में आपको इसी तरीके से रिवीजन करते रहना है एंड ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरे यानी राजुल श्रीवास्तव की क्लास। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के सब्सक्रिप्शन लेते जाइएगा एंड मेरा कोड RJ लाइव आपको यूज़ करना है। मेरी और भी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पर, मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं CSET की अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो बिल्कुल फ्री हैं और इनकी टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। ये क्लासेस आपको सोमवार से मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरा प्लस कोर्स चल रहा है भूगोल का कोर्स, जिसमें आप आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों कर सकते हैं। 8 महीने का कोर्स है जिसकी क्लास होती है दोपहर में 12:30 बजे। तो स्टूडेंट्स अपना 6, 12 या 24 महीने का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। Apart from this is Bugs Bounty. So if you found any inappropriate content तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। Thank you so much students. Let's Crack MP Exam channel को शेयर करें, सब्सक्राइब करें and do not forget to press the bell icon. Have a wonderful day.